आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है। आपका बॉडी सामने है आपके। और आप एक चेतना के रूप में, एक रूह के रूप में, एक एनर्जी के रूप में अपने बॉडी को देख पा रहे हैं। अपनी आंखें बंद रखते हुए ये विजुअलाइज करो और देखो कि जब आपका बॉडी आपके सामने है तो आपका ये जो आखिरी दिन है, आपका ये जो शरीर है, वो आखिरी दर्शन के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए हैं। आपका फैमिली है, फ्रेंड्स है, पड़ोसी है, पार्टनर्स है, आपके बच्चे हैं। ये तक विजुअलाइज करो कि आपके माता पिता भी वहां पर जिंदा है और आए हैं। बच्चे, भाई बहन, सब कुछ वो सभी वहां पर है। और सिर्फ इतना विजुलाइज करो कि अगर इस आखिरी दिन पे जब आप दुनिया छोड़कर गए हैं, आपके बारे में आप क्या चाहेंगे? आपके माता पिता क्या बोले आपके बारे में? अगर आपकी जिंदगी का सार कि आपने कैसे जिंदगी जी है, अगर आपके फादर या मदर को आपकी वो कहानी बतानी हो तो क्या बताएंगे? आप नहीं चाहेंगे कि आपकी मदर ये बताए कि ये मेरा बेटा या बेटी, मुझे उस पर गर्व था, वो कितनी खूबसूरत जिंदगी जिया है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके फादर बताए कि मेरे बेटे या बेटी ने मेरा नाम रोशन किया? क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो यू नो आपकी कहानी को अपनी पहचान बनाए? खुद की पहचान नहीं, अपनी। यानी कि मैं इसका पिता हूं या मैं इसकी मां हूं। फील इट, गो डीपर। आपके वाइफ या हस्बैंड क्या चाहेंगे आपके बारे में बताए, या आपके बच्चे क्या बताए? आप नहीं चाहेंगे कि वो ये कहे कि इससे बेहतर इंसान तो मुझे मेरी जिंदगी में मिल ही नहीं सकता था? आप नहीं चाहेंगे कि वो बताए कि जितना इन्होंने मुझे साथ दिया उतना किसी ने नहीं दिया? आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे ये कहे कि मेरे फादर या मेरे मदर वॉज अ परफेक्ट रोल मॉडल, माई सुपरमैन, माई वंडर वुमन? क्या आप चाहोगे समाज वाले, आपके दोस्त लोग आपके बारे में क्या बताएं, कितनी तारीफ करें आपकी? नाउ आई डोंट हैव अ म्यूजिक हियर। मैं कोई लंबा मेडिटेशन नहीं कराना चाहता, पर धीरे से अपनी आंखें खोले। स्लोली ओपन योर आइज। इट वॉज अ वेरी वेरी शॉर्ट एक्सपीरियंस। मैंने कुछ आपको ज़्यादा डीपर में नहीं लेकर गया हूँ। आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। बट डोंट यू थिंक सो, इतना सोचते सोचते अपने आप बहुत सारे एहसास मिल जाते हैं कि जिंदगी में सही क्या है और गलत क्या है? ऐसा नहीं लगता कि अब स्नेह दसाई क्या, कोई कोच की जरूरत ही नहीं है जो आके बताए कि हमें कहाँ बदलने की जरूरत है और क्या करने की जरूरत है? या हम कहते हैं ना कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। एक सवाल पूछता हूँ आपसे। सवाल ये है, जब हम कहते हैं मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता, मरता हुआ इंसान, हम ये भी मानते हैं कि सुधर जाता है। बाय द वे, आपको क्या लगता है, मरने से पहले कोई कहने आने वाला है कि मरने वाले हो सुधर जाओ, झूठ मत बोलो? तो क्यों हम एक ऐसी लाइफ जीते हैं दोस्तों जिसमें बस एक अफसोस रह जाए कि हमें कुछ करना था, बनना था, बट हम नहीं कर पाए? वाई? डोंट यू थिंक सो एवरी डे काउंट्स? एक सवाल मैं ढेर सारी बार पूछते रहता हूँ मेरे आसपास लोगों को, जब मैं कोच करता हूँ तब, कि अगर ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो आप कैसे जीना चाहते हैं? एंड यू नो व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन इज बिकॉज वो इंसान जब ये सोचता है कि आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं क्या करना चाहूंगा, और वो जो जवाब है मैं उसे काफी बार कहता हूं कि क्या जरूरी है कि ये जो आपने जवाब दिया वो आखिरी दिन पर ही करना है? वो तो आज भी किया जा सकता है ना? डोंट यू थिंक सो? So when people would ask me, how can I exercise daily? How can I meditate daily? How can I give my best daily? My answer is कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता
तो मैं अफसोस के साथ नहीं जाना चाहता हूँ कि आज मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। दैट्स इट। या आई डोंट नो, आई डोंट नो कितने लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पाए इस टेक्निक के दौरान। आई डोंट नो कितने लोगों को क्या फील हुआ। इट्स नॉट अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। वो म्यूजिक, आंखें बंद करना, मेडिटेशन नहीं था यहाँ पर। बट आई बिलीव एटलीस्ट इवन 10% ऑफ यू, अगर आप वो डीपर लेवल पर फील कर पाए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। मैं एटलीस्ट महीने में एक बार मेडिटेशन में ये टेक्निक कर ही लेता हूँ। इससे दो तीन चीजें हो जाती है। पता है क्या होता है? पहला, एक पाथ क्लियर मिलता है कि एम आई ऑन द राइट पाथ इन माई लाइफ। दैट्स फर्स्ट। सेकेंड, बहुत कमाल की चीज पता है कि मिलती है, कभी कभार कहीं अगर एनर्जी ड्रॉप हो जाती है ना, तो एक बूस्ट मिल जाता है। एंड थर्ड विच इज वेरी अमेजिंग जो ये टेक्निक करती है, इट मेक्स अस फील ग्राउंडेड। वो हमें हवा में उड़ने नहीं देती। ये हमें एहसास कराती है कि लाइफ इज टेम्पररी, बट ये टेम्पररी लाइफ जो है ना, उसी का मजा है। क्या? एक बात बताओ, लाइक मीर, व्हेन यू आर क्लैपिंग राइट नाउ, व्हाट इंस्पायर्स मी यारो इज वेरी सिंपल। मैं एक ही चीज सोच कि यार, ऑलमोस्ट 40 साल का मैं हो जाऊंगा अगले साल, जब तो 40 साल गुजर चुके हैं। और कितना ही काम कर लूंगा और कितना ही जी लूंगा, और 40 साल शायद। इतना तो पता है ना कि लाइफ का जो रनवे है वो परमानेंट नहीं है। ओके, सो लाइक यू आर नॉट गोना लिव 500 years, यू आर नॉट गोना गिव लिव 200 years, राइट? ठीक है, आप फिर भारत शिवांगी को फॉलो कर लेंगे तो शायद 100 साल जी लेंगे, 110 साल जी लेंगे। बट तो भी उसकी भी लिमिट है ना भाई, कभी तो खत्म होगी लाइफ, राइट? तो मैं बस यही सोचता हूँ कि ये जो लाइफ का रनवे अगर अनलिमिटेड होता ना, तो एक्चुअली हम बड़ी बेकार जिंदगी जीते हैं। सोचो, सोचो जो मैंने कहा। मतलब कुछ भी खाते रहोगे और बॉडी मस्त रहता है, तो क्या करते हैं? तो एक्चुअली कुछ भी खाते रहता है। बॉडी खराब होता है इसीलिए डिसिप्लिन में आता है। बस एग्जैक्टली वैसे हम एक अच्छी जिंदगी इसलिए जी सकते हैं क्योंकि दोस्तों, मृत्यु जो है, मरना जो है, उसे अपनी स्ट्रेंथ बना लो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जिंदगी हमें मिली है, 70 80 90 साल की, 100 साल की, वो परमानेंट नहीं है, कभी तो खत्म होने वाली है। और इसलिए जितने भी बरस बाकी है काम करने के लिए, किसी के लिए 30 साल बाकी है, किसी के लिए 25 साल, किसी के लिए 20 साल, किसी के लिए सिर्फ 10 साल। तो यू नो सवाल ये है कि इस 10 साल में, इस 20 साल में, इस 30 साल में आप क्या करके जानना चाहोगे, इज द क्वेश्चन जो आपको इसका जवाब फिगर आउट करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग माय डियर फ्रेंड्स। इट्स ऑल अबाउट शिफ्टिंग योर फोकस। और जब मैं फोकस शिफ्ट करने के लिए कह रहा हूं, तो आई डोंट थिंक सो मुझे अब आपको बताने की ज़रूरत है कि आपको क्या बंद करना चाहिए, क्या चालू करना चाहिए, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या छोड़ना चाहिए। यू ऑलरेडी नो दैट, यू ऑलरेडी नो दैट। आई एम नॉट हियर फॉर दैट। मैं वो आपका एक और मम्मी और एक और पापा नहीं बनना चाहता, राइट? बट आई एम श्योरली हियर टू टेल यू कि ये जो किस्सा मैंने आपको चेंज योर लाइफ प्रोग्राम में बताया था कि नीचे मत देखो, जहां पहुंचना है वहां पर देखो। तो अगेन, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप फोकस मरने पर लेकर जाओ, बट मैं जरूर कहना चाहता हूं कि देखो, लाइफ में ना सॉल्यूशंस भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं। बट अपना फोकस अगर प्रॉब्लम्स पे चले जाएगा, तो हम अटक जाएंगे, रुक जाएंगे और कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। और वो प्रॉब्लम जिस पर हमारा काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वाई वी वॉन्ट टू वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी देयर? सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि देखो, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट्स में, एक पूरी दुनिया में, हमारी जिंदगी में, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक, हमारे लिए वो मैटर करता है और हमारे लिए वो मैटर नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई रिमेम्बर, मैं अपने एक रिश्तेदार के वहां मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर गए थे, काफी बरसों पहले की बात है। एंड वो रिश्तेदार के वहां आई वेंट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम।
एंड सुबह वो अंकल के वहाँ हैं। अंकल जी सुबह जब हम पहुंचे हैं तो कुछ न्यूज़पेपर में बैठे हुए हैं। एंड न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे थे तो हम पौना घंटा बैठे, 45 मिनट्स। एंड गेस व्हाट, उस पौने घंटे के दौरान अंकल जी बस न्यूज़पेपर में ही है। और बीच में ठीक है, थोड़ा बातचीत कर रहे थे, बट अदरवाइज न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। जाते जाते मेरे से रहा नहीं गया। मेरे मम्मी पापा मुझे काफी बार कह के लेके जाते हैं रिश्तेदारों के वहां कि स्नेह देख, ज्यादा उंगली नहीं करने की, इनडायरेक्टली अच्छी भाषा में मेरे को ही समझाते हैं, बट कभी कभार मेरे से रहा नहीं जाता। तो जाते जाते जब खड़े होने की तैयारी हो रही थी तो मैंने अंकल से पूछ लिया, अंकल जी न्यूज़पेपर में कुछ खास छपा है? क्योंकि ये वो वाले अंकल है जो हमेशा शिकायत करते हैं, मीर भाई, जो हमेशा शिकायत करते हैं कि स्नेह तू तो कह रहे हमने टाइम बद न थी, आप तो। शिकायत इनकी ये रहती है कि स्नेह तू तो कभी हमें टाइम ही नहीं देता। आज उनके घर पे आके मैं बैठा हूँ 45 मिनट से, और भाई साहब न्यूज़पेपर में। ठीक है, अगेन मेरे को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि ऐसा तो न्यूज़पेपर में क्या था। तो जैसे मैंने पूछा कि अंकल न्यूज़पेपर में कुछ खास छपा है, तो बोले स्नेह तुझे पता नहीं है, कल मार्केट 800 पॉइंट नीचे गिर गया। मैंने कहा ओ, ऐसा हुआ अंकल? नहीं, मुझे नहीं पता है। और फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने दूसरा सवाल पूछ लिया, अंकल आपने कितना इन्वेस्ट किया है? बोले पागल है, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। अबे तेरे को एक भी रुपया तूने डाला नहीं है, और तो भी तू 45 मिनट से न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है कि स्टॉक मार्केट 800 पॉइंट नीचे गिर गया, उसका दिमाग का दही कर रहा है मेरे साथ। क्या जरूरत है? सी, at times we waste so much time and energy in things which doesn't matter to us. करेक्ट? एग्जाम्पल, हम कहीं पढ़ रहे हैं कि यू नो एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। कोई स्टेट में, कोई शहर में आग लग गई, कोई बिल्डिंग में, ठीक है? ऐसा हमने सुना। अभी अभी जैसे न्यूज में चल रहा था आजकल, अभी जो गवर्नमेंट के इलेक्शंस के कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के रिजल्ट्स आए, राइट? अभी मैं गुजरात में हूं, अगर मेरे स्टेट में इलेक्शन नहीं हुआ है और जिस स्टेट में इलेक्शन हुए उसके साथ मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई उधर प्रॉपर्टी नहीं, मेरा कोई धंधा नहीं, मेरे कोई चाचा तक उस स्टेट में रहते नहीं है, तो मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट करूं कि उधर कौन जीता, कौन आया, क्या हुआ? कितने लोगों को समझ पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं यहां पे? ओके, तो पहला, डिसाइड करो व्हाट मैटर्स एंड व्हाट डजंट मैटर, एंड थिंग्स व्हिच डजंट मैटर, व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम देयर, दैट्स वन। सेकंड, जो मैटर करता है, सुनते जाओ। एग्जाम्पल गुजरात, मैं वहां रहता हूं। अब मेरे वहां इलेक्शन हुए तो गुजरात में तो मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि फर्क पड़ता है कि हाँ कौन सी गवर्नमेंट आएगी तो मेरे स्टेट में डेवलपमेंट कैसा आएगा, बराबर है? अब अगर गुजरात में भी इलेक्शन है तो उसमें जो चीजें मैटर करती है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना, और वो है व्हाट कैन आई इन्फ्लुएंस एंड व्हाट कैन आई नॉट इन्फ्लुएंस। मतलब कि किस चीजों पर मैं कुछ कर सकता हूं, किस चीजों पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जाके वोट देना, हेलो, ये मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, इतना मैं कर सकता हूं। अब कौन सी गवर्नमेंट आएगी, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, इन्फ्लुएंस कर सकता हूं? नहीं। तो क्यों टाइम बिगाड़ना है फिर उस फालतू डिस्कशन में? अरे इसको नहीं आना चाहिए था, ऐसा हो गया। भाई आ चुके हैं, 5 साल वही रहने वाले हैं, झेल लो, खत्म करो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर हियर इज वेरी वेरी सिंपल। नंबर वन, व्हाट मैटर्स, व्हाट डजंट मैटर। आप देखोगे 80% चीजें आपकी लाइफ और फोकस से हट जाएगी जो मैटर ही नहीं करती है। क्यों टाइम बिगाड़ना है, क्यों एनर्जी बिगाड़नी है? उस 20% पे आ जाओ जो आपकी जिंदगी में मैटर करता है। उस 20% में से और 80% हटा दो जिसको तुम प्रभाव नहीं डाल सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते और बदल नहीं सकते, जिसका कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। वाई यू वॉन्ट टू अगेन वेस्ट योर टाइम देयर? हेलो? तो अब बचा और 20%, तो 100% में से पहले 20% और 20% में से भी 20%। समझ रहे हो? और अब जो बचा 20% है उसमें से एक और सवाल, कुछ चीजों पे प्रभाव डाल सकते हो, बट कितना है जो तुम कंट्रोल कर सकते हो? हेलो? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल, मैं मेरी टीम के ऊपर प्रभाव डाल सकता हूं कि आपको ऐसे काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए। मैं कंट्रोल कर सकता हूं उनको? नहीं। किसको कंट्रोल कर सकता हूं? अपने आप को।
दैट्स इट। मैं क्या सोच रहा हूं मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मुझे कितने बजे उठना है मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं कौन सी आदत फॉलो करूं उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मुझे क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मेरे गोल्स क्या है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो अब वो जो 20% है उसका भी 20% क्या है, वो चीज है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मेरा फोकस किस पर होना चाहिए? दैट्स इट, ऑन दैट लास्ट 20%। खत्म। Don't waste your time and energy anywhere else. And when you streamline down your focus and narrow your focus on one thing. तो स्कूल टाइम में अपने चीज सीखी थी, पता है क्या सीखी थी? जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो और सूरज की रोशनी को मैग्नीफाइंग ग्लास पे रख के पेपर पे रखते हो ना, तो उसके पास एक पॉइंट पर पेपर को जलाने की शक्ति है। तो सूरज के पास तो अनलिमिटेड पावर है ना, बट उसको जब लेजर फोकस में कन्वर्ट किया तभी जाके वो पेपर को जलाने की शक्ति रखता है। बस एग्जैक्टली वैसे माय डियर फ्रेंड्स, आपका टाइम, आपका फोकस और आपकी एनर्जी इतनी कीमती है कि मेहरबानी करके उन चीजों पे उसे मत डालिए। या जवाब आपके पास है। एक और बार याद करा दूं, जो मैटर नहीं करता 80% चीजों को छोड़ो, 20% पे आओ जो मैटर करता है। जो मैटर करता है उसमें भी उस 80% को छोड़ो जिसको तुम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जिसके लिए तुम कुछ कर नहीं सकते, उस पे आ जाओ जिसको तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और उसमें से भी उस 20% पे आ जाओ कि जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, 80% वो छोड़ दो, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो उस 20% पे फोकस करो। दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब मेरे को बताओ, कहाँ बिजी रह सकते हो? देन वॉट आर यू बिजी इन? सिंपली नथिंग, वेरी फ्यू थिंग्स, बिकॉज यू कैन कंट्रोल वेरी वेरी फ्यू थिंग्स। और जो कंट्रोल कर सकते हो, जब पूरा लेजर फोकस्ड उस पे आ गया, मुंडी डाल के सिर्फ उतने पे काम करोगे ना, बॉस, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, ये डीजे वाला मोमेंट था। राइट? सो दैट्स व्हाट यू डू, दैट्स व्हाट यू डू। सी फॉर एग्जांपल, आई एम कंडक्टिंग दिस सेशन राइट नाउ। मैंने काफी टाइम पहले कहा चैट बॉक्स में कुछ ना लिखे बिना जरूरत, है ना? ये डू रिमेंबर दैट? मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ नहीं, बस तो लोग लिखते जा रहे हैं, करने दो। समझे? What can I control? I can control what I have to speak today, in what energy I have to speak today. That's it. Nothing else. And I can keep appreciating those जो मेरे सामने है, जिनके चेहरे पे कोई रिएक्शन आ रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है। I can keep appreciating them. Nothing else. और क्या करना है? तो why to waste energy? So what you need to do is focus on what matters, focus on what you can influence, and focus on what you can control. That's it. ईशान भाई, कभी कभार क्या होता है पता है? उन सभी चीजों पे फोकस करने के चक्कर में हमें जो करना है वो ही नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। इट्स $1 million स्टेटमेंट इफ यू कैन रियलाइज एंड अंडरस्टैंड। या सो द रीजन आई एम एबल टू बी डिसिप्लिन इन माई लाइफ एंड डू दैट मैटर्स, जो अच्छी आदतें मैं फॉलो कर पाता हूँ, जो अच्छी आदतें नहीं है उसको मैं छोड़ पाता हूँ, या जो भी आई कैन फॉलो दैट हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इज ओनली बिकॉज मेरा ये सिंपल सा लॉजिक है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है। इफ यू अंडरस्टूड दैट, तो एक चीज समझ लेना। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप जब फोकस्ड हो जाओगे उन चीजों पे दैट रियली रियली मैटर्स टू यू, तो आप देखोगे कि फिर नामुमकिन को भी आप मुमकिन करना शुरू कर देते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। यू सी, अगर मैं दो लोगों को आपके सामने रखूं, एक बंदा जिसके पास ढेर सारा पैसा है, बड़ी डिग्री है और टीम है, दूसरा बंदा इसके पास पैसा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है और टीम भी नहीं है। अगर लेफ्ट और राइट में से मैं आपको सवाल पूछूं, कौन सफल होगा, कौन अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, कौन गोल अचीव करेगा, तो अपना पहला रिस्पॉन्स, सीधी बात है, पहला रिस्पॉन्स सोचे समझे बिना लेफ्ट वाला ही होगा ना, कि भाई पैसा है, डिग्री है, टीम है। बट आई टेल यू अ रियल स्टोरी हियर, दिस इज इंटरेस्टिंग। 1900s की बात है। 1900 में सैमुअल लैंगली नाम का एक इंसान था। उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने $50,000 दिए। कौन से साल में? 1900 में। अब ऐसा समझ लो कि इसके पीछे आज 3 जीरो लगा लो आप, उतनी बड़ी अमाउंट तब की होती है, ये शायद ज्यादा ही होगी इससे। उसको हार्वर्ड
से पढ़ाई मिली थी। वो प्रोफेसर थे हार्वर्ड और नेवल के अंदर। और उसको अमेरिका के बेस्ट इंजीनियर्स मैकेनिक्स मिले थे एक काम के लिए। ये सारा पैसा, ये सारी टीम एक काम के लिए मिली थी, और वो था कि आपको दुनिया का पहला हवाई जहाज उड़ाना है। दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाना है। यू हैव टू बिल्ड द फर्स्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। बिकॉज तब तक कभी कोई प्लेन बना नहीं था, और अगर प्लेन बन जाता है तो वो रिवॉल्यूशन बन जाएगा दुनिया में। ठीक है, सैम्यूल लैंगली को ये काम मिला और वो बंदा लग गया काम पे। अब दूसरे साइड पे ओरवेल और विल्बर थे। ओलिवर और विल्बर जो थे, दो भाई थे, और वो साइकिल रिपेयरिंग की शॉप चलाते थे। वो कभी कॉलेज गए नहीं थे, और उनके पास ना ही कोई टीम थी। अब इतने से पता चल रहा है कि ना इनके पास पैसा है, ना ही कोई बड़ी पढ़ाई है, और ना ही कोई टीम है। लेकिन हैरानी वाली बात, इतिहास बना 17 दिसंबर 1903 पे। वो इतिहास बन गया। 17 दिसंबर 1903 में चमत्कार ये हुआ कि सैम्यूअल लैंगली 3 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाए थे, मगर ओरवेल और विल्बर जो थे, उनको आप राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। और ये राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने दुनिया को पहला एरोप्लेन दे दिया था। ओ या, दे वर द वन टू बिल्ड द फर्स्ट एरोप्लेन इन द वर्ल्ड। एंड गेस व्हाट, द बेस्ट पार्ट भूमिका, बेस्ट पार्ट ये था, उन्होंने जब वो एरोप्लेन बनाया, जब पहली बार उड़ा, उसको कोई देखने के लिए भी वहां पर हाजिर नहीं था, क्योंकि कोई तब तक राइट ब्रदर्स को जानता नहीं था। इंटरेस्टिंग। अच्छा, सैमुअल लैंगली हर हफ्ते मीडिया के सामने मीडिया कॉन्फ्रेंस ले रहे, पिछले हफ्ते हमने ये रिसर्च करा, ये R&D के, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, फलाना ढिकना। अमेरिका का बड़े बड़े गवर्नमेंट के बोर्ड्स उसके सामने हर महीने बैठते थे कि क्या हुआ, हवाई जहाज कितना पहुंचा, क्या हो रहा है। वो फंड मांगते थे, फंड मिलता था, इंजीनियर मांगते थे, इंजीनियर मिलता था। उसके आजू बाजू दुनिया भर का तामझाम था। बट गेस व्हाट, पता है सैमुअल लैंगली शायद फेल क्यों हुए और विल्बर और ऑरवेल सक्सेसफुल क्यों हुए? प्राप्ति, यू नो व्हाई? बिकॉज सैमुअल लैंगली बहुत बिजी थे। लोग, दुनिया, बोर्ड, टीम, मीडिया, समाज, और उनको दुनिया को कुछ दिखाना था कि मैं कुछ कर सकता हूं, आई कैन बी नंबर वन, आई कैन बिल्ड समथिंग मिराक्युलस। एंड दैट वाज द रीजन कि वो ज्यादा हेड में थे, कुछ नहीं कर पाए। बट ही वॉज डिफोकस्ड। एंड गेस व्हाट, ऑरवेल और विल्बर जो राइट ब्रदर्स थे, बेस्ट पार्ट पता है क्या है? उनको कोई जानता ही नहीं था। जीरो डिस्टरबेंस। ना मीडिया जानता था, ना उनको किसी को प्रूव करने को था। उन्होंने तो एक दिन बैठ के ये सोचा कि अगर हम एरोप्लेन बना लेते हैं तो दुनिया बदल जाएगी, समाज का भला हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, मुंडी नीचे डाल के 3 साल बस काम किया। इधर उधर से पैसा मांग मांग के बस काम किया। दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड दैट वाज प्रोबेबली द रीजन they were able to build something miraculous. अच्छा, एक और मजेदार चीज बताता हूं प्रतिभा, जानवी। मजा तो ये आया कि जब इन लोगों ने बिल्ड किया प्लेन, तो वो कोई गजब चीज नहीं बनाई थी। जो भी बना, कितने लोग मानते हैं कि दुनिया का पहला इन्वेंशन होता है तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको बेटर बनाया जा सकता है, बराबर है? जैसे आज भी अगर एरोप्लेन से, तो उसको इम्प्रूव तो अभी भी किया जा सकता है। ओके। अच्छा, बेस्ट पार्ट, राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन बना दिया, हाँ, मैसिव एक्शन के दौरान, जना बिल्कुल सही लिखा आपने चैट बॉक्स में। बेस्ट पार्ट, सैम्यूअल लैंगली ने काम करना बंद कर दिया उसके बाद। उसने इसको हार के रूप में लिया, क्योंकि अब वो दुनिया का पहला इंसान नहीं बन सकता था। जबकि अगर राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया, वो जाके अगर सैम्यूअल लैंगली ने थोड़ा रिवॉर्ड राइट ब्रदर्स को दिया होता, और ये बोल दिया होता ना कि आपने कमाल कर दिया है, चलो मेरे साथ जुड़ जाओ, हम मिलके कुछ और इसको बेहतर बनाते हैं, तो सैम्यूअल लैंगली के पास दुनिया भर के रिसोर्सेस, पैसा, अमेरिकन गवर्नमेंट, मैकेनिक्स, इंजीनियर थे, जिससे उसने उस जमाने में भी उस प्लेन के ऊपर कुछ ऐसा बना लिया होता जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। बट ही वॉज अ वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड पर्सन। और उसकी वो हार जो उसने मान ली,
एवरीथिंग गॉट ओवर। बट यहां पर आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड। सी लाइफ इज नॉट अबाउट कि 3 दिन का चेंज योर लाइफ प्रोग्राम खत्म हो गया, मतलब हमें सब आ गया, हमने सब सीख लिया। भाई, दुनिया में जितना नॉलेज है उसमें से हमारे पास कितना है? 0.00000। सो यहां से तो हमारा लर्निंग चालू हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जब कभी भी कोई माइक लेता है ना, अपनी लाइफ के कोई प्रॉब्लम बता रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम बता रहा है, कोई कुछ दूसरा तीसरा शेयर कर रहा है, आपको पता है, आई एम नॉट अ कोच, आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। मुझे जब किसी का माइक में प्रॉब्लम सुनाई पड़ता है, जब मैं किसी एक इंसान के साथ बात करता हूं, तो आई डोंट स्टार्ट टॉकिंग इन अ वे कि मैं इसको ठीक कर दूं और इसको रिपेयर कर दूं। आई स्टार्ट टॉकिंग इन अ वे कि अगर इस इंसान पे मेरे को R&D करके कुछ सीखना होता तो मैं क्या सीखता, और इसलिए आप देखना, मैं सवाल पूछता हूँ सामने वाले से और मेरा R&D शुरू होता है। आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। सो R&D के करते करते, सवाल पूछते पूछते, आप देखना कि वो इंसान अपने आप सही जवाबों तक पहुंचना शुरू कर देता है। राइट? अभी भी आप देखो, आज के क्लास में भी क्या हुआ, किसी ने लिखा स्मोकिंग छोड़ दिया, किसी ने लिखा मैं क्या बोल सकता था, ओ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ऐसा कहीं नहीं हुआ आज के क्लास में। मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा था, आपकी तारीफ कर रहा था, और मैं कह रहा था कि आपने मुझे ये तोहफा दिया है, आपने मुझे ये गिफ्ट दी है, आपने मेरा ये प्रॉफिट बढ़ा दिया है अपनी लाइफ में चेंज ला करके। एंड ऊपर से 2 लोगों को सुना मैंने अनम्यूट करके कि यार आप बताइए जरा, आपने कैसे कर दिया, ऐसा क्या हुआ, क्या बदलाव लाया आपने। And that's my inspiration, to study people, to understand what they think, and how they bring these changes. अगर मैं अभी तक भी लर्निंग जोन में हूं, तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि 3 दिन का क्लास खत्म हुआ मतलब आपने सब जान लिया, सब समझ लिया, मुझे सब कुछ आता है, अब मेरे को सब मालूम पड़ गया है। ये सारा ईगो लेके मत आओ, ये कहीं हमारी ग्रोथ नहीं करवाएगा। मैं आज आपको वापस आया हूं बस ये बताने के लिए कि आपकी लर्निंग की जर्नी खत्म नहीं हुई है, चालू हुई है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? यस, या, एब्सोल्युटली, इट्स अ बिगिनिंग। और किसी ने चाहे डिप्रेशन तोड़ दिया क्लास में से, किसी ने मे भी कुछ अच्छी आदत को चालू कर दिया, अच्छी बात है। बट भाई, अभी तो बहुत कुछ है जो अपने अंदर बदल सकता है, बहुत कुछ। ओके, सो यू नो मैं आपको इसमें से बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, एंड दैट इज दैट दिस जर्नी विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। सो बिफोर आई कैन टॉक एनीथिंग एल्स, आपको मैं कुछ और सिखाऊं उससे पहले बस याद कराना चाहता हूं दोस्तों कि अगले संडे 10th में मेक श्योर कि आप वेल्थ समिट अटेंड कर रहे हैं। नॉर्मली 20-25 हज़ार रुपए के टिकट लोग बाई करके आते हैं। हर एक चेंज योर लाइफ के पार्टिसिपेंट को मैंने फ्री एक्सेस दिया है। इट्स टोटली फ्री फॉर यू। टाइम निकाल के बैठिएगा। उसमें मेरा सेशन छोटा सा होगा, बट दीपक सर और रमेश सर आपको फाइनेंशियल गाइडेंस जो देने वाले हैं ना, वो इतना कमाल का होगा जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। एंड दैट्स गोना बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज, फुल डे 10 AM to 5 PM। 2 दिन पहले आपको उसका जूम का लिंक व्हाट्सएप पे और ईमेल पे मिल जाएगा, बट मेक श्योर कि आप टाइम निकाल के बैठे सीखें। ऑलराइट, दैट्स फर्स्ट। सेकंड, आपका चेंज योर लाइफ प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, चालू हुआ है। आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली है। ऑलराइट, बहुत सारे लोग ऑलरेडी दिसंबर का प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे पता है। सो मेक श्योर कि वो टाइम निकालो। और एक बात बता दूं अभी से, जब लोग ये सोचते हैं ना, हाँ मतलब दिसंबर में है कोई नहीं, अपने अक्टूबर नवंबर में प्लान कर लेंगे, तब का माहौल क्या है, किसी की शादी, ये वो, कहीं आना जाना, कोई बीमार। मैं ये मानता हूं, अभी से वो कैलेंडर में बुक कर लो, अभी से वो ट्रेन या फ्लाइट का प्लानिंग कर लो। क्योंकि पानी का बहाव कम हो जाए फिर मैं नदी पार करूं, अगर ये विचार है तो कभी नदी पार हो ही नहीं सकती। एक बार डिसाइड करके कूद जाना पड़ता है। मुझे इतना पता है कि जब मैंने डेट अनाउंस कर दिया 25, 26, 27 दिसंबर, तो मुझे कहां पता है उस दिन मैं बीमार रहूंगा या नहीं, मुझे कहां पता है कि मेरे परिवार में कोई बीमार होगा या नहीं। बस जवाब इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो अगर मैं 406 चेंज योर लाइफ अनाउंस करके 405 ले चुका हूं, राइट, 406 अनाउंस करके अभी तक मैं हर हालत में हर स्टेज पर पहुंचा हूं, तो दैट्स बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट। इट्स नॉट बिकॉज कि टाइम है इसीलिए। ओके, सो टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। हम्म
ओके, एंड समथिंग मोर, आपको मैं याद करा दूं कि आपको वीकली क्लासेस हम देने वाले हैं। तो क्या होने वाला है मैं बता दूं आपको। आपका एक्सपीरियंस यहां पर खत्म नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस यहां से चालू होने वाला है। सो वॉट यू आर सपोज टू डू इज, हम आपको वेलकम करना चाहते हैं चेंज योर लाइफ फॉर एवर की क्लास में। ये टोटली फ्री होगा आपके लिए। और ये क्लास क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास है एक ऐसा क्लास जिसमें ढेर सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। एंड दिस इज अ वीकली क्लास ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर चेंज योर लाइफ पैकेज। ये क्लास किस तरह से काम करता है आइए मैं आपको समझाता हूं। सी, इसमें एवरी वीक एक सेशन होगा, हर वीक एक नया टॉपिक होगा और एक मेडिटेशन होगा। कितने लोग मानते हैं कि अगर कुछ हर हफ्ते सीखने को मिले थोड़ा और नया मेडिटेशन करने को मिलेगा तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे ही आएंगे? यस, ऑलराइट। सो आप थक जाएंगे पूरे साल, बट हम हर हफ्ते सिखाने के लिए तैयार रहने वाले हैं। आप हमें भूल जाएंगे मगर हम आते रहेंगे आपको सिखाने के लिए। और ये जो सेशंस है दोस्तों, वो सेशन एक बहुत ही कमाल के कोच जो मेरे पार्टनर है, मेरे दोस्त है, मेरे लिए भी मेंटर समान है, वो हर हफ्ते लेने वाले। और वो है राजीव सर। राजीव सर इज एन एनएलपी एंड अ लाइफ कोच एक्सपर्ट फॉर 30 years नाउ। और वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए ना, हम प्राउड के ऐसे पावरफुल कोच हमारे साथ हैं जिन्होंने 12 से ज्यादा किताबें लिखी है, जो 250 से ज्यादा सेशंस कंडक्ट कर चुके हैं, वो यूएस में अपनी क्लासेस कर चुके हैं, और जो आप चेंज योर लाइफ प्रोग्राम पूरा अटेंड कर चुके हैं, काफी सारी टेक्निक्स उन्होंने खुद डिजाइन भी करी हुई है। सो कमाल के मेरे लिए मेंटर समान इंसान है, कोच भी है, मेरे साथ भी है। और वो आपके लिए एवरी ट्यूसडे का ये सेशन लेने वाले हैं। तो ट्यूसडे का सेशन कैसे वर्क करता है, वो वीकली लाइव होगा, ऑनलाइन होगा, जूम पर होगा। वीकली लाइव होगा, ऑनलाइन होगा, जूम पर होगा। और एवरी ट्यूसडे रात को 9 बजे होगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। एवरी ट्यूसडे रात को 9 बजे 45 मिनट्स निकाल सकते हो हफ्ते भर में। ये सिर्फ 45 मिनट्स का ही सेशन होगा। दैट्स इट। हम लंबा आपको बिठाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें ये पता है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि एक दिन में हम बहुत ज्यादा करें। इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट कि हम कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करें, एंड दैट्स गोना ब्रिंग अ बिगर चेंज। और उससे दो तीन चीजें होंगी, आप सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे। हर हफ्ते किसी ना किसी की जिंदगी के बदलाव और चेंजेस हमें जानने को मिलेंगे। सभी अपने गोल साल भर में, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद शेयर करेंगे कि किसने क्या गोल अचीव किया, क्या हुआ। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स चलती रहेंगी, मेडिटेशंस चलते रहेंगे। और वो मेडिटेशंस कितने लोग चाहेंगे जो हर हफ्ते हम कराएं, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको दे दे, सो दैट इस हफ्ते जो करा वो हफ्ते भर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट? छोटे छोटे 10 मिनट के मेडिटेशंस। ओके, फिर अगले हफ्ते नया मेडिटेशन, वापस उसकी प्रैक्टिस करो। या, सी, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट्स द रीजन। सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन होगा, 30 मिनट्स का सेशन होगा, एवरेज 45 मिनट्स, डन। एवरी ट्यूसडे नाइट 9 o'clock। आप ऐसा समझ के चलो, आप ऐसा समझ के चलो, ये जो लाइव जूम पर होगा ना, अगर मैं एक सेशन का कितना, हम्म, एक कूली 200 रुपये लेता है 2 बैग उठाने का, है ना? 15 मिनट काम करता है एक कूली। तो आप ऐसा मान के चलो कि अगर 15 मिनट वो काम कर रहा है तो 45 मिनट का 600 रुपया हुआ, क्योंकि 15 मिनट 200, 2 बैग, ओके, 600 हुआ। अभी अगर मैं ये 52 सेशंस को 600 से मल्टीप्लाई करूं, कि हमने अगर एक कूली की प्राइस गिनी और 45 मिनट एक कूली आपको सेवा करता, तो भी 600 रुपया लेता आपसे। और मैं 52 सेशंस अगर हफ्ते के मेरे कोच के द्वारा आपको डिलीवर करूंगा, तो वो 31,200 रुपये होता है। एंड दिस इज टोटली फ्री फॉर यू। मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मेडिटेशंस की बात नहीं कर रहा, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, रिजल्ट्स कौन से प्रोड्यूस होंगे उसकी गिनती नहीं करा रहा। मैं सिर्फ टाइम की कीमत की बात कर रहा हूं, कि कोई आके आपके सामने लाइव बैठ के आपको पढ़ाने वाला है। समझ रहे हैं? वाई डू वी डू दिस? हम क्यों करना चाहते हैं ये? हम इसलिए बस करना चाहते हैं क्योंकि चेंज योर लाइफ दोस्तों 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में नहीं होता है। जो अब सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना है, अब तो एक्शन में रखना है। और कौन सी वाली एक्शन में रखना है? कौन सी वाली? Oh, yes. Massive action. And you are not paying anything for that. We just want to give you this as a bonus from our side for one full year.
और वहां तक कह दूं, अपने बाजू में हर दिन, हर ट्यूसडे को कोई फैमिली मेंबर को बैठाओ, अपने बच्चों को बैठाओ, बांटो, शेयर करो ये बेनिफिट। यार देखो, शाम को बैठ के साला 3 घंटे आईपीएल देख सकते हैं। आई एम श्योर हफ्ते में 45 मिनट तो निकाल सकते हैं। या बस, तो जवाब आपके पास है। आई होप कि उसका जो भी एक्सेस वगैरह डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ईमेल्स पे मिल जाएंगी। मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग ईच एंड एवरी डे। और जितना प्यार आप मुझे चैट बॉक्स में दे रहे हैं इन चीज़ों के लिए, वो सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी पूरी टीम की मेहनत है, हमारे सारे कोचेस की एफर्ट है, और तब जाके हम ये कर पाते हैं आप लोगों के लिए। राइट, सो क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ दोस अमेजिंग पीपल हु आर विथ अस, और जिनकी बदौलत हम ये कर पाते हैं। ओके, सो आई होप आपने जो इन्वेस्ट करा था चेंज योर लाइफ में, उससे डबल ट्रिपल वैल्यू तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। एक तो संडे का पूरा क्लास, और फिर हर ट्यूसडे का एक क्लास 1 साल के लिए। ओके, सो या देखो भाई, अपना बहुत सिंपल है। हम सामने वाले से जो लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करके वापस देते हैं। दैट्स इट। एंड दैट्स व्हाट मैंने ऑब्जर्व करा है। दिस इज व्हाट हाई स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट, माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी सुपर अचीवर्स होते हैं ना, उन सभी की एक खास बात पता है क्या होती है? वो लोग हाई स्टैंडर्ड्स में अपनी जिंदगी जीते हैं। और हाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? सी, लेट मी एक्सप्लेन यू हाई स्टैंडर्ड्स क्या है। एवरीबडी फोकस, दिस इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सी, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू टॉलरेट। माने, आप अगर ये है कि ठीक है ना यार, 9 बजे उठूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो आप 9 बजे ही एवरीडे उठने वाले हो। अगर आप बोले नहीं यार, मतलब ठीक है ना, थोड़े दिन अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो क्या ही फर्क, तो वही होने वाला है। अगर अगर 6 बजे तक ऑफिस में बैठना था, और अगर ठीक है कोई दिन यार पौने 6 बजे चले जाऊंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आप देखना, वो पौने 6 से 5:30 पर आप आने ही वाले हो। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप जो बर्दाश्त करोगे ना, कि चलो ठीक है ना, कभी कभार तो पिज्जा खा सकते हैं, वो जो बर्दाश्त कर रहे हो ना, इसीलिए वही अपना लो स्टैंडर्ड बनते जाता है। और फिर वही एक दिन पिज्जा, एक दिन वड़ा पाव, एक दिन पानी पूरी, और बाकी बचा तो आपने ये ऑब्जर्व करा है कि फिर किसी ना किसी की बर्थडे आती रहती है, किसी की ना किसी का कोई रीजन आते रहता है। आज ये बन गया है तो खा लेता हूँ, आज उसने बुला लिया तो पी लेता हूँ। यही चलता है, और यही जिंदगी बन जाती है। और यही बनते हुए तो वो पूरा फैमिली पैक बना के घूम रहे हैं ना। ये कोई 1-2 दिन में तो नहीं बढ़ा भाई, एक आध बर्थडे में नहीं बढ़ा ना इतना। सो यू सी, नाउ यू आर वायर्ड टू डू दैट एवरी डे। या, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर हियर इज कि आपका जो स्टैंडर्ड है जिंदगी जीने का ना, अ स्टैंडर्ड इज नॉट अ प्रेफरेंस, इट्स अ रूल जिससे आप अपनी जिंदगी जीते हैं। कि भाई कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर हैपेंस, दिस इज माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एग्जाम्पल, आपको पता है, पावर ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेशनशिप में होते हैं कि यार मैं अपने रिश्तों में ये टाइम दूंगा, ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, मैं अपने परिवार के लिए इतना करूंगा तो करूंगा ही, हर त्योहार में रहूंगा तो रहूंगा, हर बर्थडे हर एनिवर्सरी पे टाइम देना है तो देना है। मेरे माता पिता मेरे से दूर है, हफ्ते में एक बार मिलने जाऊंगा ही जाऊंगा, दुनिया उल्टी हो जाए डजेंट मैटर, दिस इज माई रूटीन। तभी ये होता है। आपको याद है, एक बहुत प्यारा सा केस बना था हमारे क्लास में, जब एक कपल एक बच्चे के साथ, जिन्होंने शेयर किया कि उनकी मम्मी से बात हुई, और आपने जब उन्होंने कहा कि हम महीने के बाद सोचेंगे मिलने जाएंगे, मैंने क्या कहा था? सो दैट्स माय स्टैंडर्ड। कुछ अच्छा देखो, बेस्ट पार्ट पता है क्या है? साला तुम फालतू चीजों को कभी पोस्टपोन नहीं करते। पिज्जा खाने का मन किया तो आज खाना है तुमको, आइसक्रीम खाने का मन किया तो तुमको आज खाना है, गुस्सा करना है तो अभी स्पॉट पे करना है। उसको तो पोस्टपोन नहीं किया कि महीने के बाद गुस्सा करूंगा, महीने के बाद आइसक्रीम खाऊंगा। और अच्छे कामों को तुमको हमेशा पोस्टपोन करने को है। समझ आ रहा है? तो हाई स्टैंडर्ड का मतलब है, हम लोग है ना जिद करते हैं। अलग अलग लोग बेकार की फालतू जिद करते हैं। पार्टिसिपेंट्स जब हमारे प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम को लेके, जिंदगी को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके, लोग कैसी कैसी जिद करते हैं, कैसी जिद करते हैं ना, कि भाई चल मैं भी आज से उससे बात नहीं करूंगा। ये जिद नहीं है तो क्या है? हम्म? उसको जवाब दे के रहूंगा, ये जिद नहीं तो क्या है?
फालतू चीजों में तुमको जिद करने का है। तो वो मैडम को जो मैंने कहा था वो क्या था, वो मेरी जिद थी कि अच्छा करना है तो तुरंत करो। और मेरी भी जिद है कि रिलेशनशिप के मेरे स्टैंडर्ड्स ये है कि त्योहारों में, फेस्टिवल में, बर्थडेज में, एनिवर्सरी में मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। मेरी जिद है ये। समझ रहे हो जिद क्या होती है? हाँ। हेल्थ की मेरी जिद ये है कि एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, हर हालत में करनी है, एवरीडे करना है, दुनिया के कोई भी कोने में करेंगे। मैंने आपको बोला था आई एवरी डे टेक वन ब्रेकफास्ट, दैट्स अ स्मूदी। ओके, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ जो दिखाना नहीं चाहिए, बट ठीक है, कुछ मजा आएगा आपको देख के। 14 साल से मैं एक ही ब्रेकफास्ट लेता हूँ। ये रहा मेरा, मैं मुंबई की होटल में हूँ। ये रहा मेरा मिक्सर जिसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरा स्मूदी का सामान मैं हर से घर पे लेके से निकलता हूँ लेके। और वही मिक्सर एवरी टाइम वो मेरा स्मूदी बनेगा। मैं घर पे नहीं हूँ, उससे मैं स्मूदी नहीं पीऊंगा और ब्रेकफास्ट में कुछ और खाऊंगा, वैसा नहीं होने वाला है। क्योंकि वही है मेरा मैसिव एक्शन ऑप्शन और वही है मेरा स्टैंडर्ड जीने का। कि अगर वो ब्रेकफास्ट, वो स्मूदी मेरे को सुबह एनर्जी देता है, 14 साल से दे रहा है, मेरे बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, मुझे एनर्जी दे रहा है, तो और कुछ नहीं करना, दिमाग क्यों दौड़ाना है, वही करते रहो, बस खत्म होगी बात। दैट्स माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपके इनकम के स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपके टाइम के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई मेरे को वो फालतू चीज नहीं करनी तो नहीं करनी यार, कुछ भी हो जाए। सो व्हेन यू रेज योर स्टैंडर्ड्स, योर लाइफ ऑटोमेटिकली अपग्रेड्स। हाँ जी, बहुत जरूरी है समझना। कभी कभी आप ये जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, उसमें भी आपका स्टैंडर्ड मैटर करता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, कुछ लोगों का स्टैंडर्ड मालूम है क्या है? 8 बजे का क्लास है, अरे हाँ हाँ ज्वाइन, मतलब 2-5 मिनट तो सर बाद में ही आने वाले ना। 8:05 को लोग ज्वाइन करते हैं, 8:10 को ज्वाइन करते हैं, 8:15 को। कुछ लोगों का स्टैंडर्ड वैसा ही है। इसलिए आप देखना वो हर एक चीज में डिले होता है, हमेशा लेट होता है। और जब कोई आके ये मेरे को बोलता है ना, सर वो तो थोड़ा अभी है ना, 15 मिनट में वो ट्रैफिक आ गया बीच में, मेरे को मन करता है गाली देने का। कि तू तेरे शहर में इस टाइम पे कभी बाहर नहीं निकला क्या? क्या तेरे को मालूम नहीं था ट्रैफिक आने वाला है? आज पहली बार निकला इस टाइम पे बाहर? तो ब्लडी ट्रैफिक का एक्सक्यूज इज द वर्स्ट एक्सक्यूज यू कैन एवर गिव। यू ऑलरेडी नो कि इस टाइम पे ट्रैफिक होने वाला था, तो 15 मिनट जल्दी निकलना था तेरे को। कुछ लोगों का स्टैंडर्ड, आजू बाजू देखेंगे, ऐसे जवाब दे रहे, कुछ खाएंगे और ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। दैट्स ऑल्सो स्टैंडर्ड, दैट्स अ लो स्टैंडर्ड। और कुछ लोगों का हाई स्टैंडर्ड है, फोकस्ड, अपनी जगह फिक्स्ड है, हेडफोन लगा दिए, नोटपैड के साथ, फोकस के साथ रूम बंद करके बैठे कि यार पूरा अटेंड करना है तो करना है, साला स्नेह देसाई अपने लिए आ सकते हैं तो हम उसको फोकस क्यों नहीं दे सकते? दैट्स योर स्टैंडर्ड। सी, एवरीथिंग इज अ स्टैंडर्ड। लो स्टैंडर्ड भी हो सकता है और हाई स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और वो हर एक चीज में मैटर करता है, हर एक चीज में मैटर करता है। सो यू सी, यू हैव टू डिसाइड कि आपका बेस लाइन क्या है। कि इस लेवल के नीचे साला मेरे को मेरी जिंदगी कभी नहीं जीने की है। मैं डिफाइन कर चुका हूं मेरा स्टैंडर्ड क्या है, आप डिफाइन करो जो आपका स्टैंडर्ड आप डिफाइन करोगे, जो आपका बेस लाइन, जो आपका बॉटम लाइन आप डिजाइन करोगे, बस वही है जो डिफाइन करेगा कि आप किस लेवल पर पहुंचने वाले हो। जब विराट कोहली, जो सुपर अचीवर्स होता है ना, उनके स्टैंडर्ड्स देखना। विराट कोहली को जब ये रियलाइज हुआ कि मैं आउट ऑफ फॉर्म जा रहा हूं, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, वो बंदा रणजी में वापस खेलने को चले गया, लोकल मैचेस में खेलने को चले गया प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि यार मेरा स्टैंडर्ड कम हो रहा है और वापस मुझे इंडिया के लिए परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। रतन टाटा, स्टैंडर्ड डिफाइंड है, ताज पर अटैक हुआ जो हुआ। और जब पॉलिसी बनाई कि जितने लोग स्टाफ में से मरे, जो हुआ, जितने लोग परेशान हुए ताज में, बहुत सिंपल था। जब उन्होंने 4 पॉलिसी पास करी कि लोगों के लिए इतना करो, ये करो, ये करो, बहुत सारी अमेजिंग पॉलिसी पास करी, तो उनका जब बोर्ड ये कहता है कि बट सर फिर तो करोड़ों लुट जाएंगे लोगों के ऊपर अगर आप इस तरह से पैसा डालेंगे, और तब उनका एक लाइन था कि अगर ताज को खड़ी करने में 500 करोड़ तुम लोग लगाने वाले हो, तो ताज में जिसने जान खोई है, किसी ने अपने परिवार वाले को खोया है, तो उसके ऊपर और 500 करोड़ लगा दो। बिकॉज वो बिल्डिंग से बढ़कर हमारा स्टाफ और वो लोग थे जिन्होंने उसमें जान खोई है। दैट्स माई स्टैंडर्ड।
That was Ratan Tata's statement in that meeting, when he ended that board meeting, right? So, I mean, ये कहते कहते, गूज बम्स आ रहे हैं मुझे, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि दैट्स द वे टू लिव लाइफ। सी, हम इंसान कभी भी अपने जेब से गरीब नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ किससे गरीब होता है? अपनी सोच से गरीब होता है। या या सो डिफाइन योर स्टैंडर्ड, कि व्हाट्स द स्टैंडर्ड यू वांट टू लिव योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, you know there are three simple levels to this, and when I'm saying that there are three simple levels, तो इस levels को समझ लीजिए। नंबर वन, पहला, हम कोई भी बदलाव का डिसीजन लेते हैं। नंबर टू, डिसीजन लिया कि चेंज योर लाइफ अटेंड करना है, किया, वेरी गुड। आप में से कुछ लोगों ने डिसीजन लिया कि मे भी आप आगे लाइफ यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करेंगे एक पूरे साल, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब सेकंड है कमिटेड रहना। कमिटेड मतलब क्या? पान मसाला छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ा, सुबह उठा, एक्सरसाइज किया, सब बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन सुनो, अगर वो चेंज योर लाइफ के बाहर निकले और निकल करके वो पान मसाला थूका लास्ट टाइम, ये कहते हुए कि साला अब पान मसाला नहीं खाना है, तो सुनो, अगर अब चालू किया ना गलती से 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, तो इसे कहते हैं कि थूका हुआ वापस चाटने गए। हाँ, बुरा लगा ना, थोड़ा चुभा ना। हाँ, बस वही पर्पस था, याद रहना चाहिए जो मैंने कहा। यू सी, समझो, डिसीजन लिया है आपने, अब कमिटेड रहना है उसमें। और एक टाइम आएगा जब थर्ड लेवल तक पहुंचोगे, रिजॉल्व। और रिजॉल्व का मतलब क्या है? कम वॉट में, कुछ भी हो जाए, बस मेरी पहचान बदल चुकी है और मैं एक नए लेवल पर अब जिंदगी जी रहा हूं, और यही मेरा नया सच है। दैट्स इट, उसको रिजॉल्व कहते हैं। समझाता हूं। मैंने जिम ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, वो लेवल 1 है। फिर लेवल 2 है, हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैं मेहनत कर करके अपने आप को कन्विंस करके जा रहा हूं कि नहीं, जाना है, कमिटेड रहना है। हफ्ते में 5 दिन भी जा रहा हूं, वेरी गुड, कमिटेड रहना है। और अब आता है थर्ड, रिजॉल्व। और रिजॉल्व का मतलब क्या है? वो 3 महीने बाद, 6 महीने के बाद का सच, कि मैं, मेरी पूरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी बदल चुका हूं। मेरी पहले की, 6 महीने पहले की आइडेंटिटी थी कि एक्सरसाइज क्या होता है, मैं नहीं करता। और 6 महीने के बाद की मेरी आइडेंटिटी है, आई एम अ फिटनेस फ्रीक, आई एम समबडी हु रेगुलरली एक्सरसाइजेस, कम वॉट में दुनिया के कोई भी कोने में हो, आई डू दैट। दैट्स, खत्म होगी बात। समझाता हूं इसका दूसरा एग्जांपल। डिसीजन, इससे शादी करनी है, ये डिसीजन है। शादी में 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, नहीं नहीं, इसी को ध्यान देना है, आजू बाजू नहीं देखने का, किसी और को ध्यान नहीं देने का, ये कमिटमेंट है। लेकिन रिजॉल्व मालूम है क्या है? रिजॉल्व है, तुझ में रब दिखता है, यही है मेरा सब कुछ, खत्म हो गया। ये है रिजॉल्व। समझ रहे हो? सो दैट 3 levels of changes. So whatever changes you have decided, that's what you do. That's what you do, right? So जिसने ये नहीं लिखा है, make sure that you are making a note of it. And now, जो आपने समझा था, laser focused strategies, massive action. Okay, let me take you deeper to massive action. Actually, massive action आपने समझा तो है, बट मैसिव एक्शन किस लेवल पर आप ले सकते हैं, वो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। फोकस कीजिएगा, इस सेशन की आखिरी 20 मिनट बाकी है। ओके, वैसे मुझे 9:30 बजे तक लेना था, बट आई होप यू गाइस आर ओके अगर 15 मिनट में थोड़ा एक्सटेंड कर लो, SST। या, ठीक है, थैंक यू। ना, यू सी, व्हाट इज मैसिव एक्शन? मैं आपको एक इंसान से मिलवाता हूं, मेडोना बट। जैसे हमारे वहां कोई मुनि होते हैं, साध्वी जी होते हैं, वैसे ही सिस्टर मेडोना, ये एक क्रिश्चियनिटी में नन थे, साध्वी थे। जब ये ऑलमोस्ट
40 साल के थे, 40 साल की उम्र तक, ऑलमोस्ट 50 साल की उम्र तक उन्होंने लाइफ में कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करी थी। लेकिन उनके एक पेस्टर, माने उनके गुरु, मेंटर, जो भी बोलो, जो दूसरे साध्वी जी थे, वो जब गुजरे तो उन्होंने एक आखिरी इच्छा इनको बताई कि मेडोना, प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ। आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाई थी, और तू टेक केयर कर, वैसे। तो उन्होंने अपने वो गुरु का एक वाक्य पकड़ लिया, मिशन बना लिया कि भाई गुरु ने बोल के कहा है तो मैं उतना करूंगी। अब उन्होंने लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं करी थी, राइट? सो टिल द एज ऑफ 48 एक्सरसाइज कभी नहीं करी थी। शी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एट द एज ऑफ 48, और पहले उन्होंने एक्सरसाइज भी नहीं, वॉकिंग चालू किया। लेकिन उन्होंने कहीं पढ़ा था मैसिव एक्शन का कॉन्सेप्ट। तो मैसिव एक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले दिन 2 घंटे जिम जाना, दूसरे दिन 1 घंटे, तीसरे दिन आधा घंटा, चौथे दिन से बंद। ये मैसिव एक्शन है? नहीं, मैसिव एक्शन उल्टा है। 15 मिनट करो, हफ्ते भर करो, फिर 20 मिनट करो, फिर हफ्ते भर करो, फिर 25 मिनट करो, राइट? धीरे 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 बढ़ाओ, बट कंसिस्टेंट रहो। इसको मैसिव एक्शन बोलते हैं। ओके, अब समझाता हूं उन्होंने क्या किया। पहले दिन वो वॉकिंग पे निकले, 100 मीटर चले, थक गए। बोले यार इतना ही होता मेरे से, कोई नहीं। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि कल जो किया था आज उसको 1% बेटर करना है। तो नेक्स्ट डे, सेकंड डे पे वापस 100 मीटर चले, और 100 मीटर चलते चलते यू नो 2 कदम 4 कदम उन्होंने ज्यादा लिए कि कल से 1% ज्यादा चलने का है मेरे को। 2 3 4 कदम ज्यादा लेना कौन सी बड़ी बात होती है? कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद के दिन 1% और, तो 7 8 कदम ज्यादा लिए, 10 कदम ज्यादा लिए। उसके बाद के दिन 1% और। ऐसा वो एवरी डे करते गए। धीरे धीरे उनका वॉक लंबा होते गया। वॉक लंबा होते गया तो उन्होंने हल्का हल्का फिर जॉगिंग करना शुरू किया। तो जैसे यू नो 1 मिनट वॉक करते, फिर 30 सेकेंड जॉगिंग करते, वापस 1 मिनट वॉक, फिर 30 सेकेंड जॉगिंग, फिर वापस 1% 1% 1% करते करते हल्का हल्का पूरा जॉग होने लगा। फिर वापस 1% 1% में थोड़ा स्पीड बढ़ने लगा। फिर उनको लगा कि इससे काम नहीं होगा, तो उन्होंने जॉगिंग के साथ थोड़ा साइकिलिंग जोड़ दिया। फिर 1% और बढ़ाते गए। फिर उन्होंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, एवरी डे 1% बेटर, 1% बेटर, 1% बेटर। आपको हैरानी होगी जान करके कि 4 साल तक एक भी दिन छोड़े बिना वो 1 1% अपने आप को बेहतर बनाते गए। और नतीजा यह आया कि उन्होंने 4 साल के अंदर 52 की एज पे अपनी लाइफ का पहला ट्राइथलॉन कंप्लीट किया। लेट मी एक्सप्लेन ट्राइथलॉन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ ट्राइथलॉन क्या है। थोड़ा स्क्रीन पर ध्यान देना। ट्राइथलॉन एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सिर्फ 4 किलोमीटर स्विमिंग करना होता है। कितना? सिर्फ 4 किलोमीटर। ओलंपिक स्विमिंग पूल की साइज के 80 लेंथ मारने होते हैं। फिर 180 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है। जो बाइक लिखा है ना, वो साइकिल है, अमेरिका में बाइक बोलते हैं उसको। 180 किलोमीटर साइकिलिंग करना होता है। और फिर सिर्फ 42 किलोमीटर मैराथन दौड़नी होती है। और ये सब कुछ ज्यादा नहीं, एक दिन में करना होता है 17 घंटे की टाइम लिमिट में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयरन मैन ट्राइथलॉन। इसका नाम क्या है? आयरन मैन। और वो 4 साल तक लाइफ में, जब 48 साल की उम्र तक कभी एक्सरसाइज नहीं करे, बट 4 साल तक सिर्फ 1 1% अपने आप को बेहतर किया। 48 पे लाइफ में पहली बार वॉकिंग चालू किया, बट 4 साल तक 1 1% अपने आप को बेहतर किया। नतीजा क्या आया? शी बिकेम आयरन मैन ट्राइथलॉन रनर फिनिशर। तब तक तो ठीक है, लेकिन रुकना थोड़ी था, 1% तो अभी भी बढ़ना था ना आगे एवरीडे। अब कहानी शुरू होती है। वो 1% एवरीडे अपने आप को इंप्रूव करते गए, एंड शी एट द एज ऑफ 75 ऑल्सो बिकेम द ओल्डेस्ट विमेन टू फिनिश आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप विद इन द टाइम लिमिट। उतना ही नहीं, 2012 में शी वॉज 82 ईयर्स ओल्ड, और खुद का ही रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिया। उतना ही नहीं, अभी तक वो टोटल 45 आयरनमैन कंप्लीट कर चुके हैं, और 400 से ज्यादा ट्राइथलॉन कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आपको हैरानी होगी, एट द एज ऑफ 91 उनको मल्टीपल फ्रैक्चर हुए, कोई गिरे थे उस वजह से, उसके बाद भी
अभी भी वो जिम में जाते, एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद उन्होंने अभी अभी 92 की एज पर वापस ट्राइथलॉन कंप्लीट किया। दिस इज हर फोटो एट 92 रनिंग आयरन मैन ट्राइथलॉन। और अगर ये आपकी नींद ना उड़ाए, इफ दिस डजंट ब्लो अवे योर माइंड, देन नथिंग विल। इसे कहते हैं कौन सा एक्शन? या और हमें ये लगता है सर चेंज योर लाइफ किया ना, अभी जिम चालू कर दिया है सर, सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, हाँ 2 दिन से एक्सरसाइज कर रहा हूँ सर। ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट दैट, तारीफ मैंने करी है आपकी। बट भाई लोग, उस तारीफ को ईगो में कन्वर्ट मत करो, प्राउड में कन्वर्ट मत करो, और उड़ने मत लगो। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। क्योंकि रिजल्ट्स कब मिलते हैं? 2 दिन में? 3 दिन में? स्मोकिंग छोड़ दिया, दारू बंद किया, बहुत अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ द डिसीजन यू हैव टेकन। अब कमिटेड रहना है और रिजॉल्व तक जाना है। हाँ, अब समझ आया हर ट्यूसडे नाइट 9 o'clock का सेशन क्यों करना है। हम्म। अच्छा, अब समझ आया लाइफ यूनिवर्सिटी क्यों है 1 साल के लिए। हमें तो लगा 3 दिन में हम तो भाई हाँ सुपर अचीवर बन गए। ऐसा नहीं होता है। लाइफ हिट्स बैक। आता हूँ इस टॉपिक पर, रुको, एक और इंसान से मिलवाता हूँ पहले। दोस्तों, यह है स्टोरी दो भाइयों की, पेड्रो एंड मिगेल फ्रॉम पोर्टुगल। इसमें जो लेफ्ट साइड पर है वो एक एथलीट थे, मगर उनको सेरेब्रल पाल्सी हो गया। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई क्योर नहीं है, और धीरे धीरे आपके मोटर, आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स बंद होना शुरू कर देते हैं, और आप व्हील चेयर पर आ जाते हैं, आप धीरे धीरे काम नहीं कर पाते हैं। मिगेल जो राइट में उसका भाई था, वो कभी एथलीट नहीं था, स्पोर्ट्स में नहीं था, बट उसके भाई का जो सपना था लेफ्ट वाले भाई का, वो पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसको कभी आयरन मैन करना था और वो सेरेबल पाल्सी की वजह से व्हील चेयर पे आ गया। इसलिए उसका भाई अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए एक एथलीट बना, और उसने डिसाइड किया कि मैं आयरन मैन करूंगा मेरे भाई के लिए, वो आयरन मैन जिसमें 4 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 42 किलोमीटर दौड़ना है, 17 घंटे के अंदर पूरा करना है। और वो अकेला नहीं दौड़ा दोस्तों, वो दौड़ा पूरा ये रेस अपने भाई के साथ। देखो जरा ये वीडियो, फिर इसके ऊपर कुछ बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो इस पूरी रेस को अपने भाई के साथ कंप्लीट करता है। स्विम किया 4 किलोमीटर अपने भाई को खींच के, 180 किलोमीटर साइकिल चलाई है, और 42 किलोमीटर उससे लेकर वो दौड़ा है। और हम कहते हैं कि अपने परिवार से प्यार करते हैं, कहते हैं कि बीवी बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। क्या सही में सब कुछ कर भी रहे हैं? सब कुछ का 1% भी कर रहे हैं? सी, आप सभी के अंदर चाहत तो बहुत बड़ी है, मैं जानता हूं, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। चाहत होना अच्छी बात है, बट यारो,
जीवन का सत्य पता है क्या है? जीवन का सत्य क्या है? नथिंग रिमेन्स परमानेंट। ये मोटिवेशन भी परमानेंट नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग भी परमानेंट नहीं रहेगा। काश ऐसा इंजेक्शन होता कि एक इंजेक्शन मारो और सब ठीक हो जाए, लाइफ बदल जाए। फिर तो अपने फोन को हर दिन चार्ज ही क्यों करते हैं? हम्म? हर दिन खाना खाने की क्या जरूरत थी, हर दिन ब्रश करने की क्या जरूरत थी, हर दिन नहाने की क्या जरूरत थी? मगर अगर इसे हर दिन करना जरूरी है तो बस एग्जैक्टली वैसे अपने आप को भी हर दिन एक पॉजिटिविटी का डोज और एक कोच का पुश मिलना उतना ही जरूरी हो जाता है। दैट्स व्हाट मैसिव एक्शन इज ऑल अबाउट। एंड दैट्स द रीजन माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लव टू इनवाइट यू ऑल अगेन कि कम बैक, चेंज योर लाइफ का लाइफ टाइम मेंबरशिप है, वो तो करो ही करो। और वो आप जानते हैं 25, 26, 27 दिसंबर, यू ऑलरेडी नो, मुंबई जियो कन्वेंशन। और मैंने आपको एक स्पेशल ऑफर दी थी, सब था ये, आपको सब कुछ पता है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप आओ और मेक श्योर करो कि आप किसी को अपने साथ लेकर आए। अगर आप अपने परिवार के लिए सही में कुछ करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि वो 1, 2, 4 लोगों को दिसंबर की बैच में बिठाओ। एंड ये जो वन ऑन वन मैंने ऑफर दिया था ऑलरेडी, लेट मी टेल यू, ऑलरेडी 650 से 700 टिकट्स जा चुकी है। बट मैंने सोचा कि एक बार के लिए अगर किसी ने अभी भी उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है तो ले लो। देखो मेरा हॉल तो फुल होगा, बाद में मेरे को तो फुल प्राइस पे कमाने को मिलने ही वाला है। बट इस प्रोग्राम का एजेंडा कमाना नहीं है, यू नो दैट, you know and that's the reason I just wanted to share this opportunity again to make sure कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी चाहते कि अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, if you want to bring them in the right environment so that they also bring that change, then simply don't miss this opportunity. Take the screenshot and take that action, join cwl.com, make sure that you do that. और जो लोग एक्शन ले चुके हैं, beautiful, I'm so proud of you guys, I'm so proud of you guys. मैं आज बॉम्बे में दो अलग अलग लोगों से मिला जो ऑलरेडी चेंज योर लाइफ में थे, जो मेरे इनवाइटेड गेस्ट थे। उन्होंने मुझे उस मीटिंग में श्योरली ये शेयर करा कि स्ने सर, ये बदलाव आ गया, ये मज़ा आ गया, ये मिलना, वट एवर दैट माइट बी। और जाने से पहले उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली शेयर किया। किसी ने कहा कि मैं अगली बार 7 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, किसी ने कहा मैं अगली बार 4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ। वाई? द रीजन इज सिंपल, बिकॉज यू वांट टू शेयर दिस विथ एज मेनी पीपल एज यू कैन, राइट? आज मेरे एक पार्टनर के साथ की मीटिंग थी। उन्होंने इस सेशन में, वो पुणे में है, और इस सेशन में 100 लोगों को भेजा था। अगले में उन्होंने कमिट किया है दिसंबर बॉम्बे में, क्योंकि वो पुणे में है तो उनको करीब पड़ेगा बॉम्बे। तो उन्होंने अगले में 500 लोगों का कमिटमेंट मुझे दिया है। नाउ दैट्स अ ह्यूज कमिटमेंट। बट सी, हमें कभी कभार ये लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि कर सकते हैं बट हम नहीं कर रहे हैं। या, दैट्स द फैक्ट। दैट्स द फैक्ट। सी, लेट मी गिव यू द फैक्ट। देखो, हम हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं, मैं खुद भी नहीं रह सकता, मैं हमेशा पॉजिटिव खुद भी नहीं रह सकता, ना आप रह सकते हैं। हम हमेशा अच्छी आदतों में नहीं रह सकते हैं, बिकॉज क्या होता है मैं बताता हूं। देखो, समझो इस चीज को। द हार्ड ट्रूथ इज मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू। आपको मालूम ही है कि क्या करना है, आपको मालूम है अच्छी आदतें क्या है, आपको पता ही है कि एक्शन कितने लेने, बट दे फेल बिकॉज आफ्टर दिस इवेंट, ये प्रोग्राम जब खत्म होगा, चेंज योर लाइफ अब खत्म होगा, तो लाइफ हिट्स अगेन, लाइफ हिट्स बैक। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूं। लाइफ हिट्स बैक का मतलब मालूम है क्या है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कुछ ऐसा फेलियर आता है जिसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ ऐसा लॉस होता है जिसको लेकर हम परेशान हो जाते हैं, कुछ अपने आजू बाजू में ऐसी बातें हो जाती है जिसको लेकर हम या हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे रिजल्ट नहीं मिलते। आसपास लोग, 4 लोग आके बोल देते ये नहीं वो नहीं, कुछ ना कुछ चलते रहता है अपनी जिंदगी में दोस्तों। कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो कोई कोई ओटीटी पे बिजी हो जाते हैं, कोई सोशल मीडिया में बिजी हो जाते हैं, कोई फालतू चीजों में चले जाते हैं, ये सब कुछ होता है। लाइफ हिट्स बैक। अगर लाइफ इतना ही सिंपल होता तो भाई एक बार का मोटिवेशन सब कुछ कर लेता। या, बट दैट डजंट वर्क। इसीलिए जिंदगी का हार्ड ट्रुथ क्या है? या, फोकस फोकस फोकस। चैट बॉक्स में प्लीज अवॉइड कीजिए लिखना, सो दैट एवरीबडी कैन फोकस, राइट? सो, सबसे बड़ा सच क्या है? रियल चेंज 3 दिनों में नहीं आता है,
3 दिनों में चेंज कैसे लाना है, क्या लाना है, वो पता चल चुका है। अब एक्शन लेने की बारी है। एंड इट हैपेंस व्हेन द सेम डिसीजन इज री इन्फोर्स्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आज का सेशन में क्यों ले रहा हूं? कि जिसने चाय बंद करी, सुबह उठा, एक्सरसाइज चालू किया, स्मोकिंग बंद किया, उसको मैं री इन्फोर्स करने के लिए वापस आया। चाहता तो ये सेशन वीडियो रिकॉर्डिंग रख सकता था, चाहता तो ये सेशन मेरे कोई भी कोच को दे सकता था, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं उसको री इन्फोर्स करूं। और अगर किसी ने अभी तक वो डिसीजन बदलाव का नहीं भी लिया है, तो भी मैं उसकी मदद करूं कि अब ले लो भाई, अब तो डिसीजन ले लो। सेकंड, गोइंग टू द जिम वंस डजंट गिव यू द बॉडी। नहीं होगा। ईटिंग एक बार हेल्दी उससे हेल्थ काश बन जाती है हमारी, राइट? सो वन पावरफुल इवेंट doesn't give you a powerful life. समझ रहे हो? How many of you are ready for permanent changes? या permanent changes लाने हैं? Yes. Now, if you want to do that, then proximity is the power. Proximity is power का मतलब क्या हुआ? Proximity is power का मतलब होता है दोस्तों कि आप जैसे माहौल में रहोगे वैसे ही इंसान बनोगे। कितने लोगों ने फील करा है कि बस 3 दिन आप उस माहौल में थे, एनर्जी हाई थी। 2 दिन से घर पे हो, ऑफिस पे हो, क्या हो रहा है? क्योंकि आजू बाजू लोग कैसे हैं? इस एनर्जी पे है। मैं आपको 10th फ्लोर पे पहुंचाया, आजू बाजू के लोग तो ग्राउंड फ्लोर पे जी रहे हैं ना भाई। तो तुम्हारा भी छठा फ्लोर आ गया ना 4 दिनों में। हम्म, अभी वापस थोड़ा 10th 11th फ्लोर वापस आया मेरे को देख के। अब 3 दिन पूरे नहीं चाहिए, कभी कभार थोड़ा रिवीजन भी काफी होता है। समझ रहे हो? हाँ। फिर वापस कुछ रिवीजन, फिर वापस, तो वो धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कराता है। समझ रहे हो? सी, दिस वुड नेवर हैपन कि फिर 10th फ्लोर पे हमेशा रहोगे। ये ऐसे नहीं होता है। वो ड्रॉप आता ही आता है। लेकिन पहले क्या था? ग्राउंड फ्लोर पे जी रहे थे, तो ड्रॉप -2 में आता था। डिप्रेशन, दुख, गिव अप। अभी 10th फ्लोर पे आए हो, अगर हर हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहोगे तो क्या होगा पता है? ड्रॉप आएगा 6 5 पे, वापस पुश मिलेगा हफ्ते में। वापस 7 8 पे आओगे, वापस पुश मिलेगा। वापस कभी 4 3 पे आओगे, वापस पुश मिल जाएगा। समझ रहे हो? और जैसे ही चेंज योर लाइफ दूसरी बार 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद अटेंड करोगे, वापस लेवल 12 आएगा। फिर 10 नहीं आता, 12 आता है। वो जो रिपीटर है उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ, लेवल 15 भी आता है। एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज, व्हेन यू रिमेन इन दैट प्रॉक्सिमिटी, आप उसी लोगों के बीच में रहते हो, आप उसी माहौल में रहते हो, उसी कोचिंग में रहते हो, तब पता है क्या होता है? तब आपका स्टैंडर्ड फिर सेट होने लगता है। फिर आप नीचे नहीं आते हो। हाँ जी। आपका फिर जो ग्राउंड लेवल नॉर्मल था ना, आपका नया नॉर्मल ही 10 11 12 पे सेट हो जाता है। वो लोग समझ पा रहे हैं जो हमारे साथ साल साल भर 2 2 साल से जुड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल आई कैन सी जयश्री एंड सम अमेजिंग पीपल, जो मैं जानता हूं कि आज कितने बरसों से मेरे साथ है। ओके, मे बी सम ऑफ देम आर पार्ट ऑफ माई इनर सर्कल, सम ऑफ देम आर पार्ट ऑफ माई लाइफ यूनिवर्सिटी। ये वो लोग हैं जिनको मालूम है, जैसे रितेश भाई है, ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि उस एनवायरमेंट में रहना, उस सर्कल में रहने का पावर कितना जबरदस्त है। नायिका जी है, ऑल ऑफ दिस पीपल आर विथ मी फॉर 1 full year, दे इन्वेस्ट, यू नो और कभी कभार हमें क्या लगता है, अरे यार ठीक है ना, क्या ही इन्वेस्टमेंट करने के क्या हो जाएगा, बट दैट्स द पॉइंट। वो ड्रॉप आएगा, वो पता भी नहीं चलेगा कब ड्रॉप आने वाला है। सो लेट मी क्विकली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अगर ये ड्रॉप अगर नहीं चाहिए, देन दैट वाज द होल सोल्यूशन। अगर नए स्टैंडर्ड्स को सेट करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, देन दैट वाज ऑल अबाउट द लाइफ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, माय डियर फ्रेंड्स, व्हिच यू ऑलरेडी नो अबाउट, राइट? सी, लॉजिक क्या है, पहले तो ये बता दो, सुनो सुनो। ये लाइफ यूनिवर्सिटी किसके लिए नहीं है? अगर आपको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए तो लाइफ यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं है। अगर आपको सिर्फ शॉर्टकट चाहिए तो लाइफ यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं है। अगर आप अभी भी दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं, परिस्थितियों को ब्लेम करना चाहते हैं, तो आपके लिए नहीं है। बट इफ यू आर रेडी टू लिव बाय हाई स्टैंडर्ड्स, देन द सोल्यूशन इज बहुत सिंपल है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डिसाइड टुडे बिकॉज आप इमोशनली कुछ डिसीजन लो। मैं नहीं कहना चाहता कि आप आज डिसाइड इमोशनली और मेरे प्रभाव में आके करो। मैं कहना चाहता हूं ऑनेस्टली अपने दिल से पूछो,
कि क्या आप हाई स्टैंडर्ड में जीना चाहते हो, क्या आप उस लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हो, क्या आप आने वाले 12 महीने में, यू नो इफ नथिंग चेंजेस इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, आपकी लाइफ में क्या होगा? एंड इफ एवरीथिंग चेंजेस इन नेक्स्ट 12 मंथ्स तो क्या होगा? आस्क योर सेल्फ, व्हाट इफ योर हेल्थ एट द डीएनए लेवल, आपका डीएनए टेस्टिंग ब्लड वर्क करा के हम पूरा ट्रांसफॉर्म कराएं और आपका विजुअली बायोमार्कर सब कुछ बदल जाए 1 साल में? व्हाट इफ 1 साल के अंदर आपका जो इनकम के स्लैब्स है वो मल्टीप्लाई हो जाए? व्हाट इफ इफ योर रिलेशनशिप चेंजेस टू द नेक्स्ट लेवल? जो टेम्पररी एक फोन कॉल सॉरी थैंक यू वाला मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा हूं, राइट? एंड भाई देखो, अगर अगर आप चाहते हैं ये हो, ग्रेट। नहीं तो आपके लिए नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक चीज जानता हूं कि लाइफ यूनिवर्सिटी, माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी बेस्ट लाइफ को पोस्टपोन करते रहोगे, पोस्टपोन करना चाहते हो तो लाइफ यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 360 डिग्री टोटल शिफ्ट लाना चाहते हैं अपने बॉडी में, अपनी माइंड आइडेंटिटी में, अपने रिलेशनशिप में, अपने इनकम में और अपने एनवायरनमेंट में। दैट्स द होल थिंग जो हमने डिवाइस किया है, अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम, लाइफ कोच प्रोग्राम, रिलेशनशिप मास्टरी, सेल्स मार्केटिंग, एंड इसमें माउंट आबू लिखा है बट दैट्स द लोना वाला अल्टीमेट लाइफ प्रोग्राम जो लोनावाला में है, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज अबाउट माय डियर फ्रेंड्स। सो यू नो आप अकेले ग्रो कर सकते हैं बट आप स्ट्रगल करेंगे। सो व्हेन वन पर्सन चेंजेस द फैमिली डजंट, सो फ्रिक्शन आता है। तो काफी सारे लोग लाइफ यूनिवर्सिटी में भी अपने वाइफ, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड्स को लेकर आते हैं। हेल्दी हैबिट्स के क्लैश नहीं होंगे, मनी माइंडसेट के क्लैश नहीं होंगे, क्योंकि साथ में चीजों को आप सीख रहे हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, सी, दैट्स व्हाई लाइफ यूनिवर्सिटी इज काइंड ऑफ अ फैमिली जर्नी जो हमने डिवाइस किया है। एंड वी एनकरेज कि अपने फैमिली मेंबर्स को साथ लेकर आइए, बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट वे कि आप अपने घर के माहौल को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। पूरी एक इकोसिस्टम हमने उसके लिए डिजाइन करी है, राइट? एंड सी, दिस इज गोना बी योर फाइनल डिसीजन, क्योंकि एक बात तो पक्की है, क्वेश्चन इज नेवर अबाउट मनी या टाइम। मैंने हमेशा देखा है कि लोग हमेशा उस पर अटकते हैं, सर कितना टाइम, उतना नहीं है निकालने को, उधर 6 दिन नहीं आने को, या यार सर पैसा ये वो। सी, इट्स नॉट अबाउट मनी एंड टाइम। सी, मैंने भी ऐसे काफी सारे कोर्सेज अटेंड करे हैं आज भी, कि जहां पर करोड़ करोड़ का खर्चा मैंने कभी करा है, और अभी भी मैं टोनी रॉबिन्स में जाके करता हूँ। पैसा नहीं था तभी भी करता था। पॉइंट वो कभी नहीं था, पॉइंट वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि यार मेरी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या है? क्या मैं सही में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बिल्ड करना चाहता हूँ? इफ यस, तो मुझे ये पता है कि मुझे कोई मेंटरशिप के अंदर और एक सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा, जो सिस्टम मुझे पुश करती रहेगी, और उसके लिए मैंने इन्वेस्ट करा है। So 1 year from now, do you want the same talks in the family? कि वही घर में वही झगड़े, वही खिटपिट, वही पैसों की तकलीफें, वही आर्ग्यूमेंट्स अभी भी चाहिए 1 साल के बाद? इफ नॉट, तो आज हम कुछ ऐसा डिसीजन ले, और भले वो इन्वेस्टमेंट बड़ा है बट वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहे कि जैसे 1 साल के बाद हमें वो डिसीजंस, चाहे पैसों की वजह से या दूसरी तीसरी वजह से, हम रुके नहीं। डू यू वांट द सेम एनर्जी इन योर बॉडी एंड द सेम स्ट्रगल्स 1 साल के बाद भी? मे बी नॉट। इफ यू वांट अ डिफरेंट आइडेंटिटी, अ स्ट्रॉन्गर फैमिली एंड अ लाइफ बाय डिजाइन, नॉट कि नसीब किस्मत की वजह से जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, देन आई वुड से प्लान फॉर इट। यू कैन डिजाइन दैट लाइफ, एंड दैट्स द होल रीजन। सी, ये सारी बातें अगर पिछली 3 मिनट में मैंने जो कही है रेजोनेट होती है, आपके विचार अगर मैच होते हैं, ग्रेट, देन लाइफ यूनिवर्सिटी इज फॉर यू। बट इफ दिस डजंट एक्साइट यू, अगर ये है कि नहीं नहीं ठीक है ना यार, अपने बराबर ही चल रहे हैं, एब्सोल्युटली फाइन, तो जो है वही बराबर है, तो लाइफ यूनिवर्सिटी में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टैंडर्ड्स, लो स्टैंडर्ड्स, हाई स्टैंडर्ड्स, राइट? माई टीम इज देयर टू हेल्प यू, गाइड यू। नो फोर्स, नो चेजिंग। हम आपको कॉल भी नहीं करने वाले कि आपको लाइफ यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहिए, ना, नॉट एट ऑल। आपने उस दिन भी शाम को देखा होगा कि मैंने स्टेज से बोल करके छोड़ दिया। किसी को करना था, मिलना था, मिले। जो लोग साइन अप करें उनको मैंने वेलकम की और समझाया कि ओके 1 साल में हम क्या करने वाले हैं। दैट्स इट। बट जस्ट वन क्लैरिटी, योर लाइफ विल नॉट चेंज बिकॉज यू अटेंडेड चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज बिकॉज ऑफ वॉट यू डिसाइड आफ्टर चेंज योर लाइफ। That's the whole thing. And you know everything, the whole package. Now it's just time, to make sure that you are taking the decision. But then something very, very important.
जब आप ये डिसीजन लेंगे तो मैं एक दो चीजें आपको बता देता हूँ। नंबर वन, कल ही शाम को एक ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है लाइफ यूनिवर्सिटी का, पूरे एक साल के लिए। उस एक साल का प्रोसेस क्या है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, एवरीथिंग वुड बी एक्सप्लेन्ड कल के सेशन में। ये ऑफर आज मैं नहीं देना चाहता था। मेरी टीम ने रिक्वेस्ट करा कि सर पिछले एक दो दिनों में कुछ कुछ लोगों के सवाल आते रहे हैं, अगर आप एक और बार समझा देंगे तो लोगों के वो क्वेश्चंस और डाउट्स दूर हो जाएंगे। दैट्स द रीजन मैंने ये दूसरी बार लिया। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, दो तीन शायद सीट्स अवेलेबल होंगी, बट रीज़न ये था समझाने का कि कभी कभार अगर वो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से हम कुछ डिसीजन ना ले पाए हो और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में मिस हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, मेरी टीम को कॉल करके आपको परेशान करना पड़े, 500 कॉल हम रिसीव करें, उससे हमेशा बेहतर होता है 5 मिनट में मैं वापस समझा दूं। दैट बिकम्स ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। बट लेट मी टेल यू, only come if this excites you, if this is such a level of commitment कि अगर 3 दिन जो आपने अटेंड करा था, सुनो, अम, मैं 10-10 घंटे तोड़ा हुआ आपको वहां पर ना, ब्रेक भी नहीं दिए मैंने। अगर आप उससे ज्यादा टूटने के लिए तैयार हो तो आना एक साल में। हेलो, सोचो इसमें कितनी फीस ली है और उसके बाद कितने और ओवर डिलीवरी वाले सेशंस में दे रहा हूं। तो अगर एक साल की फीस लूंगा तो क्या करूंगा वो भी आप समझ पा रहे हैं। ओके, तो वो सोच के आना, क्योंकि हमें भी वही कमिटेड लोग चाहिए जो, मतलब देखो, बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं, पैसा भर देते हैं, गायब हो जाते हैं। हमें उन लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। We don't want to waste our time with them. We want to make sure that we deliver results in their life. और वो तभी होगा जब दोस्तों आप कमिटेड है और आप सीरियस है, और हमें इसमें सीरियस लोगों की जरूरत है क्योंकि हम उन्हीं लोगों की वो कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं, राइट? सो दिस इज द लास्ट टाइम आई एम जस्ट शेयरिंग दिस क्यूआर कोड, माइट डिफरेंस, यू कैन क्विकली पे द टोकन और कल शाम के ओरिएंटेशन सेशन में आ सकते हो। और फिर आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर ले सकते हैं, और वो कॉस्ट भी मैं बेयर करने के लिए तैयार हूं आपके लिए। एंड लेट मी टेल यू, जब आप ये पूरा एक साल कंप्लीट करेंगे ना, तो उस एक साल में जब आप आएंगे तब आप जानेंगे कि एक्चुअली उसमें से भी, पूरे एक साल में से कितना खर्चा आपके ऊपर हो रहा है, कितने मेरे कोचेज आपके ऊपर लग जाते हैं आपको रिजल्ट्स देने के लिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसमें से भी डोनेशन और चैरिटी हम कितनी आगे कर देते हैं। सो जिस तरह से चेंज योर लाइफ मैंने समझाया, इट्स अ नो प्रॉफिट इवेंट। जब आप एक साल कंप्लीट करोगे लाइफ यूनिवर्सिटी तब आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली ये फीस कम क्यों है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले साल लाइफ यूनिवर्सिटी लिया, 4 महीने 5 महीने में सारे कोर्सेज अटेंड कर लिए, और वो रिन्यू कराते हैं अगला साल। That's how they come. They renew it for their family then. So that's how people change their lives. That's the result and experience they get, right? So the whole point is very, very simple, my dear friends. High standards. Define your standard. Define your massive action. मुझे पूरा भरोसा है that you are not designed to live a normal or a mediocre life. You are designed to live a great life. But change your life से जो सुना सीखा समझा, now it's time to take action. Now it's time to take decisions and take this forward. Decision, commitment, resolve. All right. That's what we want. That's what we want for every one of you. So proud of you guys कि आपने आज वक्त निकाला. So proud of each and every one of you जो भी decisions आप change your life में ले चुके हैं, जो भी बदलाव का चुनाव आपने करा है. I'm excited to see more changes in your life. I'm excited to see you all, in the upcoming sessions. So thank you so much for giving me time today again. Thank you for coming on this session. And अगर आप अपने परिवार के साथ भी आज बैठे थे, देन आई एम प्राउड ऑफ यू, बिकॉज यस, मेक श्योर कि आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व करते रहे एज मच एज यू गाइस कैन। एंड या क्विकली, आई वुड लव माय टीम, अगर आप हमारे टीम के नंबर्स भी शेयर कर दीजिए। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी टीम के नंबर शेयर कर दो, जिससे अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ है, इफ एनीथिंग टू बी रिजॉल्व, तो वो सब कुछ हो जाए। एंड इफ वी हैव एनी ऑफ आवर टीम मेंबर्स इन द सेशन, so please make sure that you do that. Thank you guys. Thank you for all the love in the chat box. So happy to see you again. See you soon. Thank you. Bye bye.